नमस्कार। मैं बाबा अनिल मजुमदार, लखनऊ से। आज 12 मई 2022। आज मुझको एक शमशान साधना करनी है और इस समय शाम के करीब 5-6 बजे का टाइम है। 5 और 6 के बीच, घड़ी नहीं देख पाया, ना समय देख पा रहा हूँ। और मुझको यहाँ से जाना पड़ेगा शमशान घाट, जो कि करीब मेरे घर से 7-8 किलोमीटर दूर पर है। नाम शमशान घाट का नहीं बताऊँगा, क्योंकि वहाँ पर तंत्र की पूजा बैन हो गई है। मतलब वहाँ तांत्रिकों को पूजा करने नहीं दिया जाता, और दिया जाता भी है तो खूब मुट्ठी गर्म करने के बाद ही तंत्र की पूजा कर सकते हैं। खैर, मैं तो शमशान घाट में नदी के किनारे, उसी के सहारे बहुत दूर पर एक वीरान जगह पर जो है मैं करने जा रहा हूँ। मैं अकेला ही हूँ। आज मैं घर से निकल रहा हूँ। अभी मैं 4-5 किलोमीटर और चला हूँ। अभी और भी चलना है 3-4 किलोमीटर, तब जाके मैं पहुँचूँगा। आसमान में जो है बादल छा गए हैं और अंधेरा हो रहा है, तो धूल ही धूल आसमान में दिखाई पड़ रहा है। लगता है कुछ आज जो है कुछ अनोखा होगा। मैं बढ़ा चला जा रहा हूँ। अरे ये क्या, ये तो यार बिल्कुल आंधी आ गई। मेरा झोला झक्कड़ उड़ने लगा। बड़ी मजबूती से मैं पकड़े हूँ। अरे इतनी तेज आंधी, बाप रे बाप, पेड़ों को हिला दे रही है। धूल ही धूल, और बादल कड़कने लगे, कड़कड़ 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 करके। और लो, सोने पर सुहागा। लखनऊ में इतनी गर्मी पड़ रही थी, अब ये पानी भी बरसना शुरू हो गया, मूसलाधार पानी। मैंने भाग कर एक पेड़ के नीचे शरण ली, और फिर जो है करीब 10-15 मिनट तक बरसने के बाद टेम्परेचर तो डाउन हुआ, लेकिन भाई उसके साथ साथ मुसीबत ये हो गई, स्ट्रीट लाइट जितनी भी थी सब ऑफ हो गई। और शमशान वाले जाने रास्ते में बिल्कुल समझिए कि कुछ पेड़ के डालें टूट के गिर गई। कच्चा सड़क था, वहाँ पर पानी भर गया, और मैं आगे बढ़ता चला गया, क्योंकि मुझको शमशान घाट पहुँचना था हर हालत में। मैंने घड़ी में देखा तो घर से निकले हुए कम से मुझको 1.5 घंटे से ऊपर हो गया है। अभी 1 घंटा और लग जाएगा। मैं पैदल ही हूँ, और मैं इस तूफ़ानी बारिश, तूफ़ानी हवाओं को झेलता हुआ शमशान घाट के मुख्य द्वार पर पहुँचा। तभी मैं क्या देखता हूँ,
कि दिन मतलब शाम का अंधेरा हो गया है, अंधेरा चारों तरफ छाया हुआ है। दूर शमशान घाट में से बदबू आ रही है लाशों की जलने की। शायद कोई आग लगने से, आँधी आने से पहले किसी ने आग लगाई होगी, मतलब अपना दाह संस्कार कराया होगा। खैर, शमशान घाट में जहाँ भी दाह संस्कार हो रहा है उसके ऊपर टीन की बड़ी बड़ी शेड लगी हुई है, चबूतरे पक्के बने हुए हैं, ऊंचाई पर बने हैं। अथवा उनके जो जल रहे हैं बेचारे, जो शरीर छोड़ चुके, आत्मा बन चुके हैं, वो तो जो है क्या कहते हैं, अपने जलते शरीर को देख रहे हैं। मैं तो जानता हूँ ना, आत्मा जो है शरीर के आसपास भटकती रहती है, अपने नाते रिश्तेदार के पास, कभी घर, कभी शमशान, कभी अपने शरीर को जलते हुए देखना, यही उसका होता है। करुण क्रंदन करती है, उसको समझ में नहीं आता कि वो क्या हो गया और ऐसा क्यों है। ना वो किसी से बात कर पा रहा है, ना किसी को छू पा रहा है। वो लोगों के बीच से निकल के जा रहा है तो लोग बाग उसको पहचान नहीं रहे। कोई हंस रहा है, कोई चुटकुले सुना रहा है, कोई दुनिया भर की बातें, कोई ऑफिस की बातें कर रहा है। अरे ये सब तो मेरे मित्रगण हैं, मेरे साथ के हैं, मेरे साथ काम करते थे, मेरे मोहल्ले के हैं, रोज़ इनके साथ मेरा दुआ सलाम होता था। आज वो सब जो है यहाँ पर इकट्ठा क्यों है और ऐसा हंसी मजाक क्यों कर रहा है। ऐसा वो सोचते हैं। और जो है फिर मैं जैसे ही शमशान के मुख्य द्वार से अंदर लाइट तो आ नहीं थी, घना अंधेरा हो गया। सिर्फ जो चिताएं जल रही थी उसकी रोशनी में मैं धीरे 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 करते हुए बढ़ा। एक ऐसा रास्ता जहाँ पर चारों तरफ जो है शमशान में जो अर्थी के ऊपर के फूल, बांस, कफन जो भी होते हैं वो सब डंप करके रखे गए हैं। और एक छोटी सी पगडंडी है जिससे होकर मैं शमशान के पास जो हमारी गोमती नदी बहती है तो उसके किनारे पर जाके जहाँ मुझको पूजा करनी थी गया। सौभाग्यवश वो ऊंचाई पर था, पानी जो है इतनी देर में पानी सूख भी गया, वहाँ कीचड़ नहीं हुई। और जो है बहुत जोरों से कोई उल्लू बोला पेड़ पर, ऐसी भयंकर आवाज़ में बोला कि जैसे लगता वो मुझसे कुछ कहना चाहता। शायद वो कह रहा होगा गो बैक गो बैक गो बैक, लेकिन मैं सुनने वाला कहाँ। मुझको तो आसाधना करनी है। एक वहीं पर एक पीपल का पेड़, चबूतरा तो कब का टूट फूट गया था। मैं उसी के नीचे अपना आसन बिछाया और मैंने खोपड़ी को निकाला और चौकी पर कपड़े पर उस खोपड़ी को रखा और फिर पंचोपचार से पूजन करता हुआ मैं मंत्र जाप करने लगा, जिसको मुझे आज ही पूरा करना था, 12 मई 2022 को। अब उस मंत्र जाप करते करते कितनी रात हो जाएगी ये नहीं जानता, लेकिन मुझको घर भी लौटना था क्योंकि दूसरे दिन मुझको अपने ऑफिस में भी जाना था। चारों तरफ ऐसे लग रहा था कि जैसे कि क्या कहते हैं, बहुत से लोग, बहुत से चेहरे मेरे आसपास दिखाई पड़ रहे हैं। मैं जान गया कि आज मशान जाग गया है और जितनी भी आत्माएं हैं
वो सब जो है इस पंचमकार के सेवन के लिए मेरे आसपास मंडरा रही हैं, क्योंकि घेरा बना हुआ है, उसके अंदर तो वो आ नहीं सकती, लेकिन वो इतनी भयंकर रूप से चित्कार कर रही हैं, रो रही हैं और मंडरा रही हैं। उनके चलने की आवाज़ आ रही है। उनका शरीर नहीं दिख रहा, लेकिन स्पष्ट उनका जो है शरीर के मतलब ऐसा शरीर दिख रहा है जो आर पार देखा जा सकता है। क्या इसी को भूत कहते हैं? क्या यही प्रेत होता है? यही चुड़ैल होती है? अब पूजा करते करते मुझको कम से कम 2-3 घंटे और रात के कम से कम 12 सवा 12 के बीच का समय, और मैंने जो है पूजा करते करते मतलब एक सकोरे में पंचमकार रखा था और मैंने कहा आओ इसको ग्रहण करो। और पता नहीं क्या हुआ, छमाक से आवाज आई, तेज अंधड़ जैसा एक हवा चली और ऊपर से पेड़ पर से धप से कुछ गिरा। अरे ये क्या? ये तो लगता है कोई नवविवाहिता है जिसका कोहनी से हाथ शायद जल के गिर गया हो और हवा के अंधेरे में हवा के झोंके से इधर उधर हो गया हो। या तो कोई कौवा या गिद्ध या चील ने उस हाथ को उठा लिया हो, पेड़ पर ले जाके खा रहा हो, वही छूट के गिर गया। लेकिन भैया गिरा, और गिरते ही आश्चर्यजनक रूप से वही पंचमकार जो मांस, मदिरा, मत्स्य, मैथुन, मुद्रा इनसे मिलके जो बना हुआ सकोरे में था, उस पर आके गिरा। और पता नहीं कैसे उसका जो है क्या कहते हैं, हथेली खुल गई। हथेली खुलने से बड़ा वो हुआ मुझको आश्चर्य। हथेली चल गई थी, लेकिन उसमें मुझको लगा कि कोई तांत्रिक का तंत्र के भाषा में जो यंत्र कहलाता वो बना हुआ है। स्पष्ट नहीं था, जली हुई चमड़ी थी, लेकिन मैंने देखा कि उसमें कुछ ज्योमेट्रिकल साइन थे और उसके अंदर कुछ अंक लिखे हुए थे, कुछ अक्षर भी लिखे हुए थे, पता नहीं किस। तो लगता तो मुझको ये है कि ये नवविवाहिता किसी तंत्र की शिकार हुई है और उनके परिवार वालों ने आनन फानन इसको जो है जला दिया है। अब मैं उसके बारे में खोजबीन तो नहीं, लेकिन वो बार बार उस हथेली के अंदर लिखे यंत्र को जो है, जो बंद मुट्ठी थी वो खुली हुई थी इस समय, और उसको देख देख के मैं जरा सा वो हो रहा था। और जो उसने झटके से जब वो गिरी तो उसके हाथ में एक मछली का टुकड़ा, एक मांस का टुकड़ा शराब छलक के हाथ में गिरी। कुछ मिठाई थी वो भी गिरी, उस हथेली में जितना समा सकता था वो। मैंने कहा ये तो उसने प्रसाद भी ग्रहण कर लिया मेरा, जो मैं भोग चढ़ाने वाला था। नहीं सही तो ये इसने ग्रहण कर लिया। और देखते देखते वो भी गायब हो गया। फिर चित्कार गूंजने लगा जैसे मारा मारी हो रही हो। मैंने मंत्र पढ़ते हुए जितना भी था भोग प्रसाद उस घेरे से बाहर निकाल दिया। शराब गिलास में डाल के कम से कम 10-11 गिलास ले गया था, उसमें डाल दिया। मांस मछली बहुत सारा था, वो मैंने सकोरे को जो है, जो मैंने घेरा बनाया था उससे बाहर सरका दिया। शराब की बोतल से शराब निकाल के उन गिलास में डाल दिया और सब खाली। ये होता है। अब इसमें सत्यता ढूंढने जाएंगे तो आपको खुद अपने आप करना पड़ेगा। अब वो एक दिन की बात नहीं है, पूरे पूरे जो 41 दिन, 31, 21 दिन, 11 दिन, जितने दिन का अनुष्ठान होता है,
उसमें कभी एक दिन ऐसा आता है जबकि मशान जाग जाता है और आपकी दी हुई चीज़ों को वो ग्रहण करने लगता है। लेकिन जब वो हाथ गिरा तो बंद मुट्ठी थी। अब वो झटके से गिरा और उसकी मुट्ठी खुल गई और उसमें वो यंत्र कौन सा था जो कि अस्पष्ट सा दिख रहा था। ये तो था, हाथ में चूड़ियाँ थी। मैंने कहा पता नहीं किस नवविवाहिता की ये जो है तंत्र क्रिया हुई है, शायद ससुराल वालों ने ही मार दिया हो या किसी अघोड़ी के चक्कर में पड़ गई हो या किसी तांत्रिक के चक्कर में पड़ गई हो या ये किडनैप करके ला के कहीं से और उसके साथ कोई दुष्कर्म वगैरह हुआ हो, शमशानिक क्रिया की गई हो जिसके कारण उसकी मृत्यु हो गई हो और उसको यहाँ पर ला के जला दिया गया। क्योंकि जो है ये शहर से दूर और एक बहुत ही वीरान जगह पे शमशान घाट है जहाँ पर जो है कोई ऐसा नहीं है कि नगर महापालिका का कोई बैठा होता हो जो कि जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र देता रहता है। सब कुछ नहीं। मैंने अपनी पूजा समाप्त की। उस कटे हुए बाह को उठाया और उसकी मुट्ठी तो बिल्कुल कसी हुई थी, जबकि जब वो मेरे सामने गिरी थी तो उसके झटके से उसकी पूरी उंगलियां सीधी हो गई थी। हथेली ऊपर थी, उस हथेली में सब सामान सकोरे से उचक के उसके हाथ पे आ गया था। अब वो हाथ से सब सामान गायब होती फिर से मुट्ठी बंद हो गई। ये कोई तंत्र का शायद डायन सिद्धि हो रही होगी, पिशाचनी की कोई सिद्धि होगी या यक्षणी सिद्ध होगा। वो कटा बाहों, वो बंद मुट्ठी, उस बाह को मैंने पकड़ा। उसका जो है क्या कहते हैं, मैंने उसका विधिवत रूप से पूजन किया कि जो शक्ति वो तांत्रिक ने ली तो कम से कम उसमें से कुछ शक्ति तो मुझको प्राप्त हो जाए और ये जो जिसकी प्रेत आत्मा का वहाँ है वो मेरे अधिकार में आ जाए। मैं उठाया। ऐसा लगने लगा कि पीछे जो है लाल रंग की ड्रेस पहने कोई औरत दौड़ती चली आ रही है और मैंने पलट के देखा, एक सुंदर सी नवविवाहिता, उसके भाल पर जो है सिंदूर थप 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 करता, उसके मांग में सिंदूर था, सोने के गहनों से लदी थी। आश्चर्य, जो बाह में हाथ में पकड़े था वो बाह उसकी थी नहीं और वो दौड़ती चली आ रही मेरे पीछे। मैं भी दौड़ा क्योंकि यदि मैं रखता उसको, मैं पूजा कर चुका था और मैं जो पीछे जो इस समय चुड़ैल बन गई है, यदि वो हाथ को कब्जे में कर लेती तो मेरी मौत निश्चित थी। उससे पहले वो मेरे पास आए और मैं दौड़ के गया और इतनी जोर इस बुढ़ापे में मैं शायद ही कभी दौड़ा हूँ। दौड़ के गया और मैंने झोले से जो उस हाथ को रखा था उस हाथ को निकाला और महाकाल भैरव का ध्यान करते उस हाथ को जो है जलती हुई चिता में झोंक दिया। शराब की जो बोतल एक और रखी थी उसकी डाँट खोली और पूरी शराब जो है उसमें चढ़ा दी महाकाल के नाम से। पीछे पलट के देखा कि वो औरत खड़ी है अब मुझको बड़े बहुत ही भयंकर रूप से देख रही, दांत किटकिटा रही है और फिर देखते देखते वो औरत भैया जो है बिल्कुल जली हुई अवस्था में, उसकी साड़ी जगह जगह से जल गई थी, उसका ब्लाउज जगह जगह से जल गया था, उसका एक हाथ था एक हाथ नहीं था, उसके बाल जल चुके थे और अति भयंकर रूप में उसके दांत दिख रहे थे, मुंह खुला हुआ था
और वो जो है कदम बढ़ाते मेरे पास आई। मैं पीछे हटा और फिर जो है क्या कहते हैं दौड़ा और दौड़ के अपने आसन पर बैठा और माला निकाली, मंत्र जाप शुरू कर दिया जो चेहरे में आ नहीं सकती। लेकिन मैंने क्या देखा, जानते हैं क्या देखा? कि वो औरत पीपल के पेड़ के टहनी के ऊपर लेटी हुई है। 3 लोग जो है क्या कहते हैं मुझको दिखाई पड़े पूजा करते हुए, और उसके पर फूल माला चढ़ा रहे हैं और कोई तांत्रिक क्रिया कर रहे हैं। पता नहीं मेरा दृष्टि भ्रम था या मन में जो मैंने सोच रखा है वही दिख रहा है। मैंने कहा हे महाकाल, क्या मैं ये जो बीत चुका है वो देख रहा हूँ कि होगा वो देख रहा हूँ? और जो है देखते देखते जो है एक ने एक, सब काले काले कपड़े पहने थे, एक ने एक छुरा निकाला और उसके जो है हृदय पर मार दिया और छुरे से उसका गला काट दिया। भल 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 खून निकलने लगा, जो कि मेरे जो है क्या कहते पात्र में, जो नीचे पात्र रखा था जिसमें मैं पंचमका, उसमें गिरने लगा। मेरे सामने हत्याकांड। अब मैंने जब आखिरी मंत्र पढ़ा, उठा तो देखा कि टहनी पर तो कोई नहीं, और दूर कहीं छन 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 आवाज करते करते कोई औरत विलाप करते करते चीखते चिल्लाते शमशान घाट की ओर भागी चली जा रही है। और उस ओर जहाँ पर मैंने जिस चिता में जलती आग में जो बाँह, बंद मुट्ठी वाली बाँह थी, उसको डाल दिया था। और उसी के साथ ही हवा का एक तेज झोंका आया और मेरा सामान उड़ने लगा। मैंने जल्दी से उसको सबको सामान को उठाया, अपने झोले में रखा और मैं चल पड़ा अपने घर की ओर। इस समय रात के 1:45 बजे थे, गहरा अंधेरा था, हवाएं तेज चल रही थी और मुझको अभी पैदल ही, क्योंकि कोई कन्वेंस नहीं है वहाँ तक, मुझको पैदल पैदल मेन रोड तक आना है। फिर वहाँ से कोई ट्रक या कोई चीज़ मिलेगी तो उस पर सवारी पर के घर जाना है। इसी के साथ मैं बंद मुट्ठी वाला वहाँ का मैं जो हूँ वीडियो बंद कर रहा हूँ। आशा करता हूँ कि आप लोग उसको वॉच करेंगे, देखेंगे, समझेंगे तंत्र की क्रियाओं को, और लाइक भी करेंगे, शेयर करेंगे, कमेंट्स ज़रूर लिखिएगा। क्या आपको ये मेरी सत्य कथा पसंद आई, जो कि मैंने कल ही अनुभव किया है? आगे भी ऐसे अनुभव पर आधारित मैं आपको देता रहूँगा। आप लोग उसको लाइक करिए, शेयर करिए और कमेंट ज़रूर लिख दीजिए। यदि सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ 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 सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। भगवान आप सबको सुखी रखे। जय माँ भवानी, जय माँ दुर्गे, महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती, महाकाल भैरव, क्रोधार भैरव, बटुक भैरव, आप सभी को प्रणाम करता हूँ। जय माँ उच्चिष्ट चंडालिनी। आज मैं तो आप ही की तो पूजा करने आया था, उच्चिष्ट चंडालिनी, और आपने मुझको ऐसे ऐसे विकट रूप दिखाया। आपको प्रणाम हो, जय हो। हाँ, तो मैं आज उच्चिष्ट चंडालिनी की पूजा करने ही शमशान में आया था। आज तारीख है 12 मई 2022 और रात्रि के 1:45 बजे, और मैं इसे कल यानी 13 मई को इसको YouTube पर डाल दूँगा। आप लोग देख के और बताइएगा कैसी लगी वीडियो मेरी। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।